क्या मकसद है? आज मैं मीडिया के सभी हजरात का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर रखी गई है, जिसमें हमारे बीच में जम्मू से आए हुए हमारे जिला के कोऑर्डिनेटर श्री पवन शर्मा जी आज पिछले काफी दिनों से हमारे बीच में, हमारे जिला अध्यक्ष मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे जिला के कन्वीनर कैप्टन अशोक साहब बैठे हुए हैं। अब मैं चिश्ती साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, भारतीय जनता युवा पार्टी के। तो क्या कहना चाहिए सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में सभी मीडिया हजरात को मैं वेलकम करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जम्मू से आए हुए पवन शर्मा साहब जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं, सुनील गुप्ता साहब भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्सपर्सन, और ये जो हमारा 15 दिन का प्रोग्राम है इसके इंचार्ज कैप्टन अशोक कुमार साहब जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के कन्वीनर, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 8 साल में भारत की पोजीशन भारतीय जनता पार्टी के इस और सबसे काबिल और जो वर्ल्ड का सबसे अहम लीडर माना गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट की है, हम आप मीडिया हजरात के थ्रू पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हर घर हर आदमी तक ये पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है। आज से 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हिंदुस्तान के बाशूर अवाम ने अपना लीडर जो गुजरात में 3 टेन्योर में सीएम रह चुका था, उसको जम्मू हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाया। हमारे वजीर आजम ने हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो आज़ादी का ख्वाब देख के हमने अंग्रेजों से बहरूनी मुल्क से निजात हासिल करके अपनी हुकूमत जमहूरी हुकूमत यहाँ बनाई थी, तो प्रधानमंत्री ने हर गरीब के लिए पिछड़ी जात यानी कि जो लास्ट व्यक्ति है उस तक इंसाफ पहुंचाने का जो मिशन भारतीय जनता पार्टी का था वो उन्होंने अचीव किया है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में जो फ्री इलाज कराने के लिए स्कीम 5 लाख तक गरीब जो आदमी अपना इलाज नहीं करवाने की वजह से या उसके पास फैसिलिटी नहीं होती थी तो उसकी वफात हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। इस स्कीम के तहत 3.20 करोड़ पैसा खर्च हुआ। 18,000 करोड़ जिसमें 1 साल में 5 लाख तक एक व्यक्ति का इलाज करवाने के लिए फ्री गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है। 18 करोड़ कार्ड इशू हुए हैं, जिसमें से 3.20 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन 190 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन
दुनिया के किसी भी मुल्क में फ्री वैक्सीनेशन नहीं हुई। 190 करोड़ लोगों को उसका फ्री वैक्सीनेशन का इंतजाम करके हमारे प्रधानमंत्री ने फ्री वैक्सीनेशन पहुंचाई। 8.72 शॉप्स पूरे हिंदुस्तान में, रियासत जम्मू कश्मीर में को शामिल करके 8.72 करोड़ दुकानें खोली, जिससे सस्ती में दवाई की कीमत गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट दुकानों में अगर 100 रुपया होती थी तो वो 10 रुपये से भी कम, यानी कि 10 टाइम्स से भी कम सस्ती दवाइयाँ जो मुहैया की गई। 15 AIM इंस्टीट्यूशन भारत में प्रधानमंत्री के 8 साल में खोले। 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की पूरी स्कीम भारत में प्रधानमंत्री ने कंप्लीट की। हर ब्लॉक में मेडिकल सेंटर खोलेगी। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने, हमारे जो देहात में सड़कों का जाल PMAY के थ्रू बनाया, उसमें आज आप देखेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई गाँव ऐसा नहीं है जिसमें वो सड़कों के जरिए गाँव के लोग शहर से कनेक्ट किए और शहर के लोग कैपिटल सिटी से कनेक्ट किए गए। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लोगों को मिली। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लोगों को सड़क प्रोवाइड की गई। लॉकडाउन के दौरान फ्री वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट जो उसको पहले नहीं था वो तो किया, मगर उस लॉकडाउन के दौरान हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ सभी गरीब लोगों को, BPL लोगों को फ्री राशन दिया गया। किसान सम्मान निधि के तहत 25 करोड़ 93 लाख रुपया पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट को 25 करोड़ 93 लाख रुपए 5186 बेनिफिशियरी को 2,000 हर 3 महीने के बाद, यानी कि साल में 6,000 किसानों को दिए गए। PMAY के मकान 30,588 सैंक्शन हुए, यानी जिन गरीबों के कच्चे मकान थे, झूपड़ियों में रहते थे, मकान नहीं थे, 30,588 PMAY में मकान सैंक्शन हुए, जिसमें से 18,542 मकान इस वक्त तक कंप्लीट हो चुके हैं और उनको 3 किस्तें मिल चुकी हैं। और पहली किस्त जो है वो 30,588 लोगों को मिली। ओल्ड एज, जैसे बाकी मुल्कों में जब आदमी बूढ़ा होता है, उसका कोई सहारा नहीं होता है, तो उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंड्स प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी गुजार सके। हमारे पुंछ में इस वक्त तक 63,000 लोगों को विडोज, हैंडीकैप और ओल्ड एज लोगों को पेंशन सैंक्शन की गई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जबकि आज से 8 साल पहले वो सिर्फ 21,000 थी। आज की डेट में 8 साल में 63,000 हो चुकी है। 8 साल से पहले रियासत जम्मू व कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क्स पे 17,000 करोड़
खर्चा हुआ और 8 साल में वो 17,000 का फिगर 38,000 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा हर घर में नल, हर घर में बिजली स्कीमों के तहत जिन देहातों में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, जल शक्ति के थ्रू वहां तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 8 साल में किया है। अगर उसका कंपैरिजन पिछले टोटल 70 सालों की हुकूमत का करेंगे तो उनसे कहीं गुना ज्यादा हमने 8 साल में ज्यादा ये फैसिलिटी लोगों को दी है। यानी कि हर किस्म के आदमी, चाहे वो देहात का हो या शहर का हो, औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए, औरतों को कंपटीशन में लाने के लिए, औरतों को जॉब मुहैया करने के लिए जो इससे पहले नहीं दी जाती थी, प्रधानमंत्री ने उसका खास ख्याल रखा। बच्चों की एजुकेशन के लिए ऐसे कॉलेज स्कूल किए हैं कि जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ सकता है, हमारे रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर जाके उन बच्चों को जो माँ बाप नहीं पढ़ा सकते थे, स्कॉलरशिप के जरिए ऐसी स्कीमें की हैं कि वो स्कॉलरशिप के जरिए वहाँ जाके इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके अपना गाँव, अपने नाम, अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो हिंदुस्तान में डिफेंस ने आज किसी मुल्क को हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं है, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान। आज से 8 साल पहले मिलिटेंसी पीक पे थी और कोई भी आदमी अपनी इज्जत को महफूज नहीं समझा था। खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, यूपी दूसरे लोगों में भी रात को औरतें स्कूल में नहीं जा सकती थी, कॉलेज में नहीं जा सकती थी, गाँव में सड़क में नहीं जा सकती थी। आज अगर रात को भी कोई अकेली औरत पूरे भारत में घूमेगी किसी गली, किसी शहर में, तो हर जगह उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, कानून बनाए हैं कि औरत अपना जीवन बेहतरीन गुजार सकती है। चिश्ती साहब, जैसे आपने अभी मिलिटेंसी की बात की तो आए दिन कश्मीर में जो है निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हो रही है। कल भी सुबह एक बैंक मैनेजर की डेथ हुई और रात के टाइम एक लेबर की जो है जो एक ईंटों के भट्ठे में काम कर रहा था उसकी डेथ। तो उस पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी? क्योंकि जैसे पंजाब में हमला हुआ, सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेर दिया, तो यहाँ कश्मीर में इस तरह का हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? देखें, आज से अगर कुछ अर्सा पहले की बात करें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो कोई भी आदमी अपने घर से बाहर जाना महफूज नहीं समझा। आज जो बाहर से मिलिटेंट आ रहे थे उनको बिल्कुल रोक दिया गया है, उन पे ऐसा नाका लग गया है कि वो नहीं आ सकते। अब जो मिलिटेंट यहाँ छुपे हुए हैं या हमारे बच्चों को गुमराह करके, तो वो गाँव में कहीं ये किसी मजहब में, वो कौन सा मजहब है जिसमें लिखा है कि नहत्ते आदमी का कत्ल करो, और इस्लाम में तो इसकी बहुत ही ज्यादा पाबंदी है। उस आदमी को मुशरिक कहा जाता है, काफिर कहा जाता है जो किसी की जिंदगी लेता है। जिंदगी लेना सिर्फ अल्लाह का काम है, अल्लाह की ताकत है, वो पैदा भी करता है और मारता भी है। अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसको उस पर लानत भेजते हैं और वो दुनिया में सबसे बद किरदार और बुरा शख्स है जिसके लिए जहन्नम बनी है, जो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं। और वो इस तरीके के नाहक लोगों का, जैसे कि कल की हम सब लानत भेजते हैं कि एक बैंक मैनेजर की हत्या की गई, उसका क्या कसूर था, तो वो फ्रस्ट्रेट होके अब उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं तो उन सबको, कश्मीर के बच्चों को या जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों को ये नसीहत करता हूँ कि उनको गुमराही में आके उन्होंने गलती की, अब अगर वो सरेंडर करके गवर्नमेंट के सामने आ जाते हैं और
इस्लाम भी यही सिखाता है और उनको गवर्नमेंट ये जो बद काम करने की नशे की हालत में यहाँ के जम्मू कश्मीर के बच्चों को तबाह कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे पुलवामा हमला में हमारे फौजियों को शहीद किया गया था, तो भारत की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने उसका ऐसा जवाब दिया कि अब वो किसी दूसरे मुल्क को हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। ऐसे इन पे भी अब शिकंजा खींचा गया है कि ये सरेंडर हो के अब ये लास्ट मरहले पे हैं कि हम सरेंडर हों या मरे या मारे, तो वो लास्ट मरहले में है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसे नहते लोगों का कत्ल। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम से इतिहास का जो भाईचारा है उसमें नफरत पैदा करने के लिए कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, फिर किस तरह के जो इल्जाम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ? ये आप सभी हजरात को बखूबी मालूम है कि मिलिटेंट किसको कहते हैं? दहशतगर्द। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, वो तो यही चाहते हैं कि एक राजस्थान का, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि राजस्थान के लोगों में फिरका परस्ती बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के एक नौजवान बच्चे को जो कि बैंक मैनेजर था, लोगों के काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, तो उसको उन्होंने मारा ताकि यहाँ इनका भाईचारा आपस में हिंदू मुसलमान फसाद फैले। मगर हिंदू मुसलमान यहाँ इतने मोदी की सरकार में ऐसे लोगों को समझ है कि इन दहशतगर्दों के कहने पे हम हिंदू मुसलमान फसाद नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कहीं लोगों ने मंदिरों में पत्थर मारे, कहीं ने मस्जिद में पत्थर मारे, वो सारे माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, मगर हुकूमत यहाँ ऐसा माहौल बिगड़ने नहीं देगी। सब देखा जा रहा है कि जो हिंदू पंडित वहाँ पर हैं, कश्मीरी पंडित, उनकी सुरक्षा के लिए भाजपा की तरफ से किस तरह की तैयारियां जो है? भाजपा ने खाली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए ऐसी सुरक्षा का माहौल बनाया है कि किसी की जिंदगी को अब आप देखेंगे, अगर आज से पहले कितने लोग मिलिटेंसी में मारे जाते थे, तो आज उसमें कितनी कमी आ गई है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा के यहाँ सभी लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं, तो इन लोगों को ये फिक्र पड़ गई है कि अब हमारा पत्ता तो कट गया है। कुछ सियासी लोग भी इसमें उन दहशतगर्दों को पुष्टपनाई करते थे और अभी भी वो अपनी जुबान में ऐसा जहर उगलते हैं कि वो सोचते हैं कि हम ऐसे इस किस्म के इक़दाम करके लोगों में फसाद फैलाएंगे। वो बिल्कुल नहीं फैलेगा। कश्मीरी पंडितों को महफूज रखने का भारत सरकार का पहला नंबर मिशन है, उसके लिए वो पूरे तरीके से तैयार है। एक और आखिरी क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे जिस हिसाब की, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी बातें करती है कि डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पीएमजीवाई ऐसी स्कीम्स के द्वारा अभी तक कई ऐसे दूर दराज गाँव हैं जहाँ पे अभी तक सड़क नहीं पहुंची। पुंछ ऐसे ब्रिज है, उसकी हाल देख लें किस तरह किया है, बतार नाले में ब्रिज है, उसकी हाल देख लें, और पुंछ में ऐसी कई रोडें हैं जिनकी काफ़ी खस्ता हाल है। और पिछले 8 साल आज भारतीय जनता पार्टी अपने गिन रही है, लेकिन पिछले 2014 में फ्लड के बाद एक हमारा ये पुल है जो जुमरी नाले वाला वो बह गया था, उसको आज तक ठीक नहीं कर पाई। तो 8 साल गिनने का क्या फायदा, खास करके पूछे लोगों को। देखिए, ये जो जुमरी नाले के ब्रिज का क्वेश्चन आपने बड़ी बार सभी मीडिया हजरात वालों ने बड़ी बार किया है। जब वो ब्रिज गिरा था तो मैं वहां मौजूद खड़ा था और ब्रिज के साथ ही मेरा वहां प्लांट भी है। वहां हमारे सारे लोग, जुमरी नाला बहुत फ्लड जबरदस्त तरीके से है, जिसमें यशपाल शर्मा साहब का क्रशर और मसूद चौधरी का क्रशर जमीन को लेके पूरे तरीके से बह गया था। उस वक्त स्कवरिंग से कुछ ब्रिज का जो पार्ट है वो सेटलमेंट हुआ, जो आप कहते हैं कि टेम्परेरी उसका किया। वहां का एसएसपी और डीसी उस वक्त वहां पे मौजूद थे, तो मैंने ये कहा कि अगर इस ब्रिज को आज ही ना खोला गया तो शायद ये डिफेंस वाले इसको खोलने की इजाजत नहीं देंगे।
कोई भी ब्रिज बनाने के लिए 2 साल 3 साल का पीरियड होता है, तब तक लोग परेशान होते हैं। हमने उस पे स्टील का एक ब्रिज लगाने का उसी वक्त हमने फीलिंग करके 1 घंटे के अंदर अंदर गाड़ियां वहां से चला दी थी। वो ब्रिज वहां उसी जगह पे बनाने या रिपेयर करना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, वो कर सकती है। क्योंकि जम्मू पुंछ जो 4 लाइन अखनूर तक बनी है, जम्मू से पुंछ रेलवे का प्रोजेक्ट, और ये जो जम्मू से पुंछ NH का जो काम है, डबल लाइन विद पेव्ड शोल्डर, इसका काम चल रहा है। और उस रोड की अलाइनमेंट वहां ब्रिज की साइड से नीचे 100 मीटर नीचे है, और वो वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज सैंक्शन हुआ है उस प्रोजेक्ट में। वो पैकेज 8 में है, उसका टेंडर लगा है, तो वो काम हो जाएगा। इसलिए वो टेम्परेरी ब्रिज है, उस पर वहां पैसा खर्च करना फजूल है, क्योंकि ब्रिज की अलाइनमेंट ही दूसरी जगह है। अब बताड़ ब्रिज की बात करते हैं तो बताड़ ब्रिज कुछ अर्सा पहले तो बताड़ के लोग, आपको पता है कि रात को जब गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से होती थी, वो यहाँ शहर में रहने के लिए आते थे, तो ब्रिज नहीं था उस वक्त। फौरी तो उसकी गवर्नमेंट ने सिंगल लाइन ब्रिज बनाया है, उसका भी डबल लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हो चुका है, वो भी इंशाल्लाह ब्रिज बन जाएगा। आप जो कहते हैं कि उनके हालात ये पैच वैच पड़ते रहते हैं, प्री मिक्सिंग जो है वो लोग का जो काम होता है वो बारिश या गाड़ियों से चलता है, क्योंकि उसमें सिंगल लाइन है, वहाँ काम करना ठीक नहीं है। उसको जल्दी ही कुछ दिनों में, यानी कि यात्रा से पहले उनको ठीक किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। मगर जो मेन स्ट्रक्चर है उनका काम सैंक्शन है, गवर्नमेंट की नजरों में है, और वो हो जाएगा।